अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपका रंग जर्द है, दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं रहती, सर दर्द रहता है, मुंह और ज़ुबान की सोजिश रहती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, आए रोज़ जिल्द पर इन्फेक्शन हो जाती है या जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हो सकता है आप में आयरन की कमी हो। आयरन की कमी का मतलब ये होता है कि जिस्म में खून की मिकदार कम हो गई है। खून की मिकदार कम होने की सबसे बड़ी वजह जिस्म में आयरन की कमी है। आयरन की कमी की वजह से खून के सुरख खलियात की तादाद कम हो जाती है, जो जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। अगर आप आयरन की कमी का शिकार हो जाएं तो आपका जिस्म हेमोग्लोबिन की नॉर्मल मिकदार पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मुंतकिली में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आयरन की कमी की अलामात की तरफ आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि ये अलामात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आम होती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप आयरन की कमी का शिकार हो गए हैं? तो नंबर 1 पर है जिल्द का जर्द हो जाना। खून में हेमोग्लोबिन की मुतवाज़न मिकदार जिल्द को सेहतमंद रखती है और इसको सुर्खी माइल रंगत फराहम करती है। जिस्म में आयरन की मिकदार गैर मुतवाज़न होने से हेमोग्लोबिन की मिकदार में भी कमी होती है, जिसके नतीजे में जिल्द की रंगत जर्द हो जाती है। इसलिए अगर आपकी जिल्द जर्द होना शुरू हो जाए तो उसको नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ये आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। सेकंड है दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना। दिल की धड़कन में बेतरतीबी भी आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। हेमोग्लोबिन की सतह कम होने की वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके नतीजे में दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आयरन की कमी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो दिल के फेल यानी हार्ट फेलियर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। थर्ड है गैर मामूली थकावट का एहसास। गैर मामूली तौर पर थकावट का एहसास आयरन की कमी की सबसे आम अलामत है। आयरन की कमी की वजह से जब हेमोग्लोबिन की मिकदार कम होती है तो जिस्म के पट्ठों और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिकदार में पहुंचती है, जिसकी वजह से वो थकावट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के अफ़ाल सर अंजाम देने के दौरान भी थकावट का एहसास रहता है। इसके साथ साथ आयरन की कमी की वजह से जिस्मानी तवानाई में भी कमी आती है, काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फोकस नहीं रहता। नंबर 4 पर है सर दर्द। इस एलिमेंट की कमी होने की वजह से सर दर्द या आधे सर के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। सर दर्द में इजाफा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग तक मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में ना पहुंचने की वजह से सर पर दबाव बढ़ता है, जो बल आखिर दर्द की वजह बनता है। इसके अलावा जो लोग इस एलिमेंट की कमी का शिकार हों, उनको सर चकराने या सर के हल्का होने का एहसास भी हो सकता है। नंबर 5 पर है मुंह या ज़बान की सोजिश। अगर ज़बान की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाए, वर्म का शिकार हो जाए या इसकी सोजिश में इजाफा होना शुरू हो जाए तो ये आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ इसकी कमी की वजह से मुंह के छालों का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर है सांस लेने में मुश्किल पेश आना। सांस लेने में मुश्किलात या सीने में दर्द भी आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। जब जिस्म में हेमोग्लोबिन की मिकदार कम होती है तो वो कम ऑक्सीजन में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सांस घुटने का एहसास होता है और सीने में दर्द की शिकायत भी होती है। इसके बाद है जिल्द की इन्फेक्शन। मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। इसकी कमी होने की वजह से जिल्द की इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, चूँकि खून के सुरख खलियात इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और सफ़ेद खलियात मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। आयरन की कमी की वजह से ये खलियात कम हो जाते हैं और जिल्द की इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। किसी भी फर्द को आयरन की कमी की इन अलामात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये अलामात होते ही इनके इलाज की तरफ तवज्जो दी जाए। तो अब आयरन की कमी के इलाज पर बात करते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए कुछ लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स के सेहत पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इन मुज़रे सेहत असरात से बचने के लिए कुछ घरेलू इलाज फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिनसे न सिर्फ आयरन की कमी दूर होगी बल्कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हैं फलियां। फलियों में बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन फलियों की सबसे आम किस्म लोबिया और मुख्तलिफ दालें हैं। ऐसे अफराद जो गोश्त नहीं खाते, इनके लिए दालें आयरन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। तकरीबन 1 कप पकी हुई दाल में 7 ग्राम आयरन होता है। इसके अलावा लोबिया भी आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। पके हुए आधे कप लोबिया में तकरीबन 2 ग्राम आयरन मौजूद होता है। इसके साथ साथ फलियां पोटाशियम, फोलेट और मैग्नीशियम का भी बेहतरीन सोर्स होती है।
हैं। आयरन की कमी को कम वक्त में ख़त्म करने के लिए आप फलियों को खट्टे फलों या टमाटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है रेड मीट या सुरख गोश्त। सुरख गोश्त भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। 100 ग्राम सुरख गोश्त में तकरीबन 3 ग्राम आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इस गोश्त में जिंक, सेलेनियम, प्रोटीन और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। कुछ मेडिकल रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि इन लोगों को इस एलिमेंट की कमी का सामना नहीं करना पड़ता जो सुरख गोश्त को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर हैं जी कद्दू के बीज। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कद्दू के बीज भी मुफीद साबित हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 ग्राम कद्दू के बीजों में 2.5 ग्राम आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ कद्दू के बीज मैग्नीज, विटामिन के और जिंक का भी बेहतरीन जरिया होते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। फिर है शेलफिश। शेलफिश को खौल मछली या पतरा मछली भी कहा जाता है। तमाम शेलफिश आयरन हासिल करने का बेहतरीन जरिया होती हैं। 100 ग्राम शेलफिश में 3 ग्राम तक आयरन पाया जाता है। आयरन की मिकदार शेलफिश की किस्म के मुताबिक तब्दील हो सकती है। आयरन की कमी को पूरा करने के साथ साथ शेलफिश खून में फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। 28 ग्राम डार्क चॉकलेट में तकरीबन 3.5 ग्राम आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रीबायोटिक फाइबर भी पाया जाता है जो आंत में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश में मदद देता है। इसके अलावा इस चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ब्रोकली को शाक गोभी भी कहा जाता है जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 1 कप ब्रोकली में 1 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली में विटामिन सी भी पाया जाता है जो जिस्म को आयरन बेहतर तरीके से जज़ब करने में मदद करता है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर इन घरेलू इलाज की मदद से आयरन की कमी की अलामात ख़त्म ना हो तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।